अपने घरों से कुछ चीजों को खदेड़ दीजिए, हटा दीजिए, निकाल दीजिए। घर निकाला दे दो। बहिष्कार एक शब्द है, बहिष्कार। और सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर ये भारत में क्रांतियां हुई इसके लिए। धार्मिक तौर पर कुछ चीजों का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक बार ये निर्णय लेना पड़ेगा। अच्छा, बाल भी आजकल किससे सुखाते हैं? ड्रायर से। और फिर बाल ऐसे हो जाते भुरभुरे से। बेवकूफ हो। और ये ज्यादातर ये कर्मकांड करती महिलाएं। मैंने अपने बाल एक बार भी ड्रायर से नहीं सुखाए। अपना 10-20 बार यही, 50 बार भी, 100 बार यही कर लो। तौलिए से पूछ लो, निकल। अपने बालों के साथ क्रूरता करते हैं, हर अपने पूरे शरीर के साथ क्रूरता करते हैं। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर के नाम पर अपने घर में 100 तरह की क्रूरता आप करते हैं, अत्याचार। तो भाई ये क्रूरताएं बंद करो, तो अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आना। ये सारे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है आपको आयुर्वेद से। पूजा पाठ के नाम पर भी जो आप कपूर लेकर के आते हैं, अगरबत्तियां लेकर के आते हैं, धूप बत्ती लेकर के आते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप पशुओं के चर्बी से बना हुआ घी लेकर के आते हैं, पूजा का घी। इसके ऊपर तो मुझे पूरे देश में का आंदोलन चलाना पड़ेगा। पूजा के घी के नाम पर 100% डांगरों की चर्बी या पाम ऑयल होता है। अभी इसलिए हमने ये पूजा सामग्री का पूरा यहां पर धूप अगरबत्ती से लेकर के, हवन कुंड से लेकर के सब कुछ उपलब्ध कराया। यज्ञवेदी, गोमय हवन कुंड, और रोली मोली में जो लाल तिलक सांप लगाते हैं ना, उसमें कैंसरस सब चीजें डाल देते हैं। बहुत दया आती है, क्या क्या कर रहे हैं आप। इम्यूनिटी के ऊपर मैं बात कर रहा था। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स बदलिए। वो थोड़े सस्ते जरूर आते हैं, लेकिन वो आपके शरीर के लिए कचरा है, जहर है, पॉइजन है। जो विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन के नाम पर, विटामिन सी के नाम पर, प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर, प्रोटीनेक्स के नाम पर, और पता नहीं किस किस के नाम पर क्या क्या खाते रहते हैं। कोलेजन के नाम पर सुअर, मछली रगड़ रगड़ करके उनका पाउडर कर करके, ओहो, कितनी क्रूरता करते हैं दूसरों के साथ भी, अपने साथ भी। इसको बंद कीजिए। अगली बात, एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने शरीर में जो भी न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी है उसको दूर कीजिए। दूसरा, इम्यूनिटी के लिए च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश, बादाम पाक आदि चीजें, इनका प्रयोग कीजिए। तीसरा, जीवनीय शक्ति जिनकी क्षीण पड़ गई है, अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज, इसी के द्वारा हमने इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड के साथ साथ स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, और इससे आयु प्राइम, और भी सुपर इम्यूनिटी बनानी है आपको, तो रोज 1 चम्मच घी खाइए। खाली पेट घृत का पान करना मैंने अब लाखों लोगों का शुरू करवा दिया। धीरे धीरे मैं करोड़ों लोगों का शुरू कराने वाला हूं। घी बंद करा करके मेडिकल साइंस के नाम पर हमारे सो कॉल्ड डॉक्टर कहूंगा मैं, घी बंद कर दो। घी बंद करने से 5 बड़े नुकसान हुए। एक तो लोगों के को दिमागी तौर पर बीमारियां हो गई। घी नहीं खाओगे, 1 किलो 400 ग्राम का आपका जो ब्रेन है ये अच्छे वाली चिकनाई से बनता है। ये मैंने आम लोक भाषा में कहा, उसको कहते गुड कोलेस्ट्रोल से बनता है। ये गुड कोलेस्ट्रोल कहां से आएगा? बादाम, अखरोट, चिलगोजा, मगज। ये मगज को मगज इसलिए कहते हैं, उससे मगज अच्छा होता है। अब ये 5 मगज, ये चिलगोजा
कौन लाएगा? 10,000 रुपए किलो मिलता है चिलगोजा। अरे भैया, आपको गाय का घी दे दिया, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और जितने भी मगज हैं या चिलगोजा है या बादाम अखरोट है, इनमें 30-35% अधिकतम ऑयल होता है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होता। पहले तो उसको हजम करो, फिर उसका तेल घी प्रयोग में आएगा शरीर के। खाली पेट खाए जाते हैं वैसे जो, और इसका नेचुरल जितने भी तेल हैं उनसे ओमेगा, इसके लिए जो अलसी है, फ्लैक्सीड है, अब तो उसका कैप्सूल ही खाने लग गए लोग। अच्छी बात है, हमने भी आपको 100% नेचुरल ऑर्गेनिक उपलब्ध करा दिया ओमेगा। लेकिन घी बंद कराने से दिमाग के ऊपर असर आया। लोगों को दिमागी तौर पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडी और ये भूलने की बीमारी, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और न्यूरोपैथी, जितने भी ये ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, ये हो गई। अचानक ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है क्लोट से भी ब्रेन स्ट्रोक आता है, लेकिन अंदर आपकी दिमाग की नसें मजबूत होंगी तो उसमें स्ट्रोक नहीं आएगा। एक तो ये गड़बड़ हो गई। दूसरा, हार्ट अटैक। हार्ट के को अंदर से ताकत मिलती है तो घी से मिलती है। हार्ट से लेकर के पूरी मसल से लेकर के और हड्डियों तक जितने भी लोगों के खटर पटर हो रही है उसमें, ठीक है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स की भी, न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी भी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि सब प्रोटीन आदि की कमी से, प्रोटीन से कार्टिलेज और बाकी जो है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, B12 सब मिलकर के ना आपकी हड्डियों के पूरे स्केलेटन सिस्टम को कंकाल तंत्र बोलते हैं, वो कंगाल हो रखा। एक तो उससे गड़बड़ी होती है। दूसरा, बोल भाई इसके तो हार्ड चिकने करने पड़ेंगे गांव की भाषा में, इसको थोड़ा घी खिला दो। घी से अब पूरा मेडिकल साइंस मानता है, जो घी खाएगा सुबह खाली पेट 1 चम्मच, उसको 100 साल तक हड्डियों की, घुटने घिसने की, कमर के दर्द की, ये वो जो अंदर से कार्टिलेज घिस जाते हैं, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स का बोन फॉर्मेशन, बोन डिजॉर्प्शन की जो गड़बड़ी होती है, ये ठीक हो जाएगी। तो ब्रेन की गड़बड़ी, हार्ट की गड़बड़ी, हड्डियों की गड़बड़ी और स्किन ड्राई हो रही है। देखो जिसकी, अब देखो हमारी तो स्किन फर्स्ट क्लास है, पूरे हाथों की स्किन देख लो, पैरों की स्किन देख लो, एड़ियां देख लो, एड़ियां हमारी कोई कटी फटी नहीं मिलेंगी। तो एड़ियां, आजकल लोगों की एड़ियां फटी हुई है। अब फटी हुई एड़ियों के लिए, उसके लिए क्रीम पाउडर लगाते घूम रहे हैं। फटे हुए होठों के लिए, फटे हुए चेहरे के लिए, कहां कहां पूरे कटे फटे लुटे हो। घी खाओ, चिकनाई रहेगी शरीर पर। हम छोटे बच्चे थे तो बैलों को और ऊंटों को गांव में दिसंबर जनवरी में घी या तेल की नाड़ दिया करते, और वो बैल जो है वो ऊंट 1 किलोमीटर दूर से ही चमकता था, और सुबह से शाम तक, सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 5 बजे तक 12 घंटा हल जोत लो, थकता ही नहीं था। क्या पिलाते थे? घी या तेल। तो तुम्हारी चमड़ी उधड़ी पड़ी है, ड्राई स्किन है, फिर इसमें बॉडी लोशन लगाएंगे, फिर इसमें फेयर एंड लवली लगाएंगे, फिर इसमें एंटी रिंकल लगाएंगे, इसमें एंटी एजिंग लगाएंगे, इसका फिर लीपापोती, और क्या करते हैं फिर कॉस्मेटिक। जो गाय का घी खाएगा स्वामी रामदेव की तरह, उसको कोई मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा घी ना खाने से दिमाग गड़बड़ हो गया, घी ना खाने से आंखें गड़बड़ हो गई। हम फलघृत लेडीज को इनफर्टिलिटी आ गई, और आंखों के लिए महात्रिफलाघृत, मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी घृत। आंख गड़बड़ हो गई, दिमाग गड़बड़ हो गया, नपुंसकता आ गई, बच्चे नहीं हो रहे, फलघृत दे रहे उनको। चमड़ी गड़बड़ हो गई, हड्डियां गड़बड़ हो गई, इम्यूनिटी खत्म हो गई। और हड्डियों को फौलादी बनाने के लिए पूरे देश भर में किसी न किसी रूप में गोंद खाया जाता था। ये हमने गोंद इसीलिए रख रखा है, इधर लाओ बेटा, गोंद के लड्डू। और आजकल मैंने गोंद पे बहुत जोर दे रखा है, क्योंकि हम गोंद खा करके ही बड़े हुए। गोंद के लड्डू
और भाई बाजरे की रोटी में मक्खन खा करके ये शरीर का पूरा ढांचा बना हुआ है, और ये 100 नहीं, 125 नहीं, 150 साल तक आप ऐसे ही देखोगे, क्योंकि इसके फाउंडेशन में क्या है? गोंद के लड्डू और गाय का घी, बाजरे की रोटी, मिलेट्स खाओ। तो ये गोंद है। अब इसको 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में, आधा से 1 मिनट के अंदर उबलते हुए गाय के घी में या तिल के तेल में इसको भून लो, बहुत अच्छा होता है। गाय का घी बेस्ट है। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में इसको मिला करके खा लो। ये ड्राई फ्रूट्स, इसको भून लो थोड़ा, ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा सा सेक लेते हैं। और हमारे लिए तो यह हमारे पूज्य स्वामी जो है प्रेम विवेकानंद जी ड्राई फ्रूट्स भून के लिए आए, बोला आप तो और कुछ तो खाते नहीं। अब इसमें ये मिला लो गोंद, देखो बिना लड्डू के ही लड्डू, और इसमें फिर थोड़ी ये किशमिश मिला दो। अच्छा, गोंद नहीं तो आंतों में चिपक जाता है, यदि थोड़ा इसमें ऐसी चीज ना हो ना थोड़ी, तो ये थोड़ी किशमिश मिला दो, है ना, और इसको खाओ। और इससे इतना बल मिलता है, एक तो ठंड नहीं लगती। एक मेरे से बोले बाबा जी क्या खाते? मैंने कहा भाई शिलाजीत से भी गर्मी आती है शरीर में, शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, च्यवनप्राश, गुड़, और गोंद वाला गुड़ भी मैंने कल तैयार कर दिया, गोंद वाला गुड़ और ड्राई फ्रूट वाला गुड़। अब देखो ये तैयार हो गया। अब जो इसको खाएगा, चलो ये छोड़ी, तू भी खा ले, पतली हो जा रही, खा ले, इधर आ। हाँ। पहले छोरियों को लड्डू नहीं खिलाया करते, छोरों ने खिलाया करते, ये भी दुभात होती थी गांव की भाषा में बोले। अब जो इसको खाएगा, अब देखो ये इसमें गोंद भी है और इसमें ये ड्राई फ्रूट्स भी हैं, इसको खा लिया, दांत के नीचे जब गोंद आता है ना, तब बचपन की याद आ जाती है, करड़ करड़ चबा करता हो। इसको तो मुंह में थोड़ा डाल के रख लो, फिर धीरे धीरे इसका रस जाता रहेगा। हाँ बाबा जी कमजोरी है, कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा, और यहां 50 साल से एक दिन भी छुट्टी नहीं की, आज तक थके नहीं और 100 साल तक थकेंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा 1 चम्मच गोंद सुबह सुबह शरीर में चला गया। ये गोंद का लड्डू, गोंद गुड़, उसमें गोंद भी है, मूंगफली भी है, तिल भी है, नारियल भी है, और एक ड्राई फ्रूट वाला, उसमें मैंने बादाम और अखरोट और डला दिए। दिमाग भी अच्छा, दिल भी अच्छा, शरीर भी अच्छा, इम्यूनिटी भी अच्छी। ये देसी चीजें खाए पिया करो। क्या खा रहे? अच्छा, महिमा मंडित कर दिया। किससे? बढ़िया बढ़िया सी उसकी शूटिंग करते हैं, विजुअल्स। किसके? बर्गर, पिज्जा, उसको ऐसे खींच के दिखाते हैं, उसमें छड़ांद सी दिखती है, ऐसे जैसे वो गाय भैंस ब्याती है, जेर सा निकलता है ना ऐसे। क्या बोलते हैं उसको? चीज। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गोंद खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोग्रिड खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गाय का घी खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स खाओ। और जिनको 100 साल तक पूरा ऊर्जा से आप्लावित रहना है, सोना चांदी हीरे मोती खाओ। और इसके लिए हमने एक आयु प्राइम बना दिया, हो तो अप्रतिम है। अपने घर में बना लो, सोना चांदी हीरे की भस्म पतंजलि की मिलती है। आधा से 1 ग्राम 1 महीने में खा सकते हो आप। फिर उसके लिए ये सुबह सुबह खाली पेट खाना, फिर दोपहर तक कुछ नहीं खाना, तो ये डाइजेस्ट होगी। नहीं तो खाली पेट खाया जाता है इन चीजों को। ये भी एक खास बात बता रहा हूं, भस्म जो है
सोना चांदी हीरे की खाली पेट खाना। सोना चांदी हीरा मोती आधा आधा ग्राम ले लेना बहुत है, और 10 ग्राम इसमें फिर मोती पिष्टी और 10 ग्राम गिलोय सत डाल लेना। घर में बना लो, एक पुड़िया सुबह सुबह खाली पेट ले लो। कहते अनुपान किसके साथ? या तो आप इसको घी के साथ लो, घी के साथ गाय का घी लो, उसमें डाल के पियो, या आप इसको हनी में डाल करके लो, या इसको मलाई में डाल करके लो। जिनकी पित्त की प्रकृति है मलाई में डाल करके लो, जिनकी सामान्य प्रकृति है वात की, कफ की प्रकृति वालों को हनी में, बाकी वात में आप इसको घी में भी ले सकते हो, वो अंदर से हड्डियां और भी अच्छी हो जाएंगी आपकी। और पित्त की प्रकृति है तो मलाई में लो। जीवनीय शक्ति का मैं कह रहा था ह्रास हो गया है, रेडिएशन, पोल्यूशन इतना ज्यादा, फिर उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द कानों में पड़ते रहते हैं, उत्तेजक वाणी व्यवहार, बहुत बुरा हाल है लोगों का, और बहुत मिसगाइडेड है। बच्चे भी, जवान भी, और दाम्पत्य जीवन में विवाहित लोग भी, उसके लिए भी जिनके जीवन में ऐसे संकट है। एक तो बाह्य प्राणायाम करना सीखो, और महिलाओं को खास करके बता रहा हूं, संतति सुधा, पीरियड की दिक्कत में नारी कांति, दशमूलारिष्ट, दशमूल क्वाथ, वैसे नारी कांति वटी और नारी कांति सिरप तो अद्भुत है महिलाओं के लिए, और शतावर, बस पर्याप्त है इतना। और बहुत अंदर से कमजोरी है तो साथ में फलघृत, अकेला नहीं लिया जाता तो 1 कप गर्म दूध में ले लो, फिर भी थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो उसके अंदर खजूर मिला दो, थोड़ा मधुरम मिला लो, या हनी मिला करके ले लो। पुरुषों को जिनका स्पर्म काउंट बहुत कम है उनके लिए तो यौवनामृत, और जिनको और बहुत तरह की त्रासदियों से गुजरे, मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पर देख लेना। तो यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, पुरुषों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली आदि, और महिलाओं के लिए केवल शतावर। सामान्य रूप से अश्वगंधा पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए शतावर पर्याप्त है। तो कभी भी आपकी जीवनीय शक्ति, महिलाओं का मातृत्व और पुरुषों का पुरुषत्व, पौरुष, वो अक्षुण्ण रहेगा। जन्म औषधि मंत्र तपा समाधि जा सिद्धय, सिद्धियों के लिए, शक्तियों के लिए औषधियों की साधना किया करते थे। औषधियों से तो सिद्धियां तक मिला करती थी, अब वो परंपरा भूल गए हम लोग। खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर या हिंगवाष्टक या विनेगर, हमने चुकंदर का भी बना दिया, पहले हमने डायबिटीज वालों के लिए इसका जामुन का, और सबके लिए हमने एप्पल का विनेगर उपलब्ध कराया था। बाकी अपनी प्रकृति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार पहले सब खाने के बाद थोड़ा पी लिया करते थे। कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुड़जारिष्ट, खून की कमी है, शरीर में भूख आदि ठीक से नहीं लगती, नींद आदि, ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कत है, द्राक्षासव, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, पेट की सामान्य गड़बड़ी है तो कुमारियासव, अंदर आंतों में सूजन आ गई है तो पुनर्नवारिष्ट, ऐसे अलग अलग, हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुनारिष्ट, चमड़ी की प्रॉब्लम है तो महमंजिष्ट, अद्यारिष्ट, खदेरारिष्ट, पेट में कृमि है तो विडंगासव, ऐसी आसव अरिष्ट प्रयोग किया करते थे। ये बहुत जबरदस्त है।